आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स। किस तरह से इन्हें बनाया जाता है HTML में, क्या होते हैं और किस तरह से इन्हें यूज। सबसे पहले हम बात करेंगे टैग के बारे में। यहाँ पे टाइटल में हम दे रहे हैं टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स इन HTML। ओके, यहाँ पे इसके बाद में हम क्या करते हैं, टैग टैग बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि एंगल ब्रैकेट के अंदर हम टैग का नाम लिखते हैं। यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे अभी टैग नेम, तब ये क्या होगा कि हमारा एक ओपनिंग ओपनिंग टैग बन गया है। क्लोजिंग टैग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल ब्रैकेट के अंदर स्लैश के बाद अगर टैग नेम लिखते हैं तब वो हमारा क्या हो जाता है, क्लोजिंग टैग बनता है। अब जब हम यहाँ पे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में क्या करते हैं कि कंटेंट को ऐड कर देते हैं, तब ये हमारा एक एट्रीब्यूट बन जाता है। इस तरह से हमारा एट्रीब्यूट बन जाता है। यहाँ पर टैग कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले होता है ओपनिंग टैग, दूसरा होता है क्लोजिंग टैग, ठीक, और तीसरा होता है अनक्लोज टैग। अनक्लोज टैग क्या होता है, उसमें ये ओनली यहीं तक लिखा जाता है, टैग का नाम लिखा जाएगा बस, बाकी उसमें क्लोजिंग होता ही नहीं, उसमें क्लोजिंग टैग नहीं लिखा जाता है। बाकी हर एलिमेंट को हम क्लोजिंग टैग जरूरी होता है। एक एलिमेंट का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों। जैसे अगर हमें कोई हेडिंग बनानी है तो हेडिंग के लिए हम क्या करेंगे कि एंगल ब्रैकेट लिया, एंगल ब्रैकेट के अंदर H1 से मतलब हेडिंग 1 हम बना रहे हैं, ठीक। हेडिंग 1 जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है, उसे हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब इसका हम क्लोजिंग टैग बनाएंगे। क्लोजिंग टैग बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने एंगल ब्रैकेट के अंदर स्लैश लिखा और स्लैश के बाद में जो H1 हमने यहाँ लिखा था, सेम हम इसी चीज को इधर भी लिखें क्योंकि टैग का नेम सेम होता है, क्लोजिंग और ओपनिंग में दोनों में सेम होता है। तो ये हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग बन गया है। अब हम इसके अंदर कंटेंट डाल देंगे, दिस इज हेडिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक हेडिंग बन गई। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें ब्राउजर में, तो वो हमें इस तरह से, अभी कोई भी ब्राउजर में यहाँ पे हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी हमने पेज को रिफ्रेश नहीं। जैसे ही हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये हमें हेडिंग मिल गई है। इस तरह से हम क्या करते हैं कि अपना हेडिंग यूज कर लेते हैं, हेडिंग या कोई अदर टैग भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ। इस तरह से एक हमने एलिमेंट बना ली। अब बात करेंगे कि हम इसमें इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि पैराग्राफ बना सकते हैं। टैग यहाँ पे पी टैग लिया तो इसका क्लोजिंग भी पी से ही होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि दिस इज पैराग्राफ। तो ये हमारा क्या हुआ कि एक पैराग्राफ बन गया। इसे रिफ्रेश करके अगर हम देखते हैं तो इस तरह से इसका आउटपुट हमें मिलेगा कि एक पैराग्राफ बन गया। इसी तरह से हम अब क्या कर सकते हैं, क्या इसमें जो ये HTML होती है ये केस सेंसिटिव नहीं होती है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर ये पी कैपिटल कर दें तो क्या इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इसे हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने कैपिटल पी से स्टार्ट किया और इसका जो क्लोजिंग टैग है उसे हमने स्मॉल पी से किया, ठीक। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं दिस इज पैराग्राफ 2। अगर यहाँ पे क्या अब आउटपुट नहीं देगा, अब भी आउटपुट देगा, वो सेम रहेगा यहाँ, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं होते। केस सेंसिटिव होती है अगर, तो हमें यहाँ पे भी स्मॉल लिखना होता या तो फिर हमें यहाँ पर भी कैपिटल लिखना होता। केस सेंसिटिव नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से रिफ्रेश करने पे हमें सेम आउटपुट देगी। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर हम इसका क्लोजिंग टैग ना लगाएं तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ओनली ओपनिंग टैग लगाएं और उसके बाद में लिख दें दिस इज पैराग्राफ 3, तो ये तब भी हमें आउटपुट देगा, क्योंकि कभी कभी कोई कोई एलिमेंट ऐसे हैं जो आउटपुट दे देते हैं। इसी तरह से जैसे पैराग्राफ है, ये हमें आउटपुट देगा, पैराग्राफ ही बना के देगा। इस तरह से इसने पैराग्राफ 3 बना दिया, ये इस तरह से हमें आउटपुट दे रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स को हमेशा
मतलब किसी भी टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी टैग हो, h1 हो, p टैग हो या एंकर टैग हो, किसी के भी अंदर हम एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि इन्हें हम ओपनिंग टैग के अंदर लिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ओपनिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट का नाम दे रहे हैं टाइटल। ठीक, टाइटल करके एक एट्रीब्यूट बना रहे हैं। ये क्या करते हैं कि हमें एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे h1 टैग लिखा है, जब भी हम इस हेडिंग के ऊपर हॉवर करेंगे तो हमें ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे हमने ये पेज रिफ्रेश किया, अब अगर हम इसके ऊपर हॉवर करते हैं तो यहाँ पे हमें एक बॉक्स के अंदर h1 टैग करके जो हमने वहाँ पे मैसेज दिया है वो यहाँ पे आ रहा है, वो वैल्यू हमें यहाँ पे शो कर रही है। इस तरह से हम एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं। और एट्रीब्यूट्स को हमेशा कोड के अंदर लिखा जाना चाहिए, कोड्स के अंदर लिखना, क्योंकि एट्रीब्यूट को हमेशा कोड के अंदर लिखा जाता है। अगर विदाउट कोड को हम इसे लिखते हैं तो ये वैल्यू हमें नहीं। यहाँ पे अगर हम इस तरह से करें कि टाइटल में हमने कोड को हटा दिया और कोड के अंदर ना लिख के हमने p टैग लिखा ओनली, तो ये क्या करेगा कि ओनली p को शो कराएगा, टैग जो इसके बाद में लिखा है इस चीज की वैल्यू नहीं देगा। वैसे यहाँ पर अगर इसके बाद में लिख रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू दे रहा, यहाँ पे ओनली p को देगा, इसके बाद की वैल्यू नहीं देगा। इसे रिफ्रेश किया हमने, रिफ्रेश कर रहे हैं, अगर यहाँ पे देखते हैं तो ओनली p हमें बॉक्स में आ रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में ओनली हमें p देखने को मिल रहा है। इस तरह से एट्रीब्यूट वर्क करता है। तो इसके लिए बेस्ट मेथड यही है कि हमेशा कोड के अंदर लिखी जाएगी, जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी वो हमेशा टैग के अंदर लिखी। यहाँ पे मल्टीपल टाइप के टैग एट्रीब्यूट होते हैं और उसको हम धीरे धीरे आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम उसका बेसिक समझ रहे हैं कि किस तरह से हम एट्रीब्यूट में क्या करते हैं, एट्रीब्यूट में किस तरह से वैल्यू देते हैं, किस तरह से हम टैग्स बनाते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि एंकर टैग जैसे हमने लिया, इसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट href नाम से लिया है, href नाम से। ठीक, यहाँ पे हम अगर इस तरह से इसे करें कि एंकर टैग, ये हमने एक एट्रीब्यूट बना लिया है, एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट बन गया है हमारा, इसको हम लिंक के लिए यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पे एंकर टैग आ गया। अब ये किस तरह से आउटपुट देगा कि हमें एंकर टैग शो कराएगा। ये एंकर टैग हमें यहाँ पे शो होने लगा क्योंकि ये लिंक है, हाइपर लिंक जैसे हम बोलते हैं। ठीक, हाइपर लिंक ये है। यहाँ पे हम वैल्यूज को क्या दे सकते हैं, एक तो रिलेटिव वैल्यू दे सकते हैं, दूसरी हम एब्सोल्यूट वैल्यू दे सकते हैं। एब्सोल्यूट यूआरएल बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे यूआरएल डिफाइन करनी है। अगर हम यहाँ पे रिलेटिव देना चाहें तो जैसे about.html, मान लो हमने यहाँ पर एक और पेज बनाया होता about.html, अगर हमें उस पेज पे जाना है तो हम क्या करते हैं कि about.html दें, तब ये क्या करेगा कि जो एंकर टैग होगा वो हमें अबाउट वाले पेज पर ले जाएगा। इस तरह से ये वर्क करेगा कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट वाले पे, यहाँ पे हमने अबाउट वाला बनाया नहीं है इसलिए इसने हमें दे दिया है योर फाइल कैन नॉट बी एक्सेस्ड, कुड नॉट बी एक्सेस्ड, मतलब यहाँ पे हमने about.html नाम से कोई भी फाइल ही नहीं बनाई है, इसलिए ये हमें यहाँ पे शो नहीं कर सकता। क्योंकि जब अगर फाइल होगी तभी तो शो करेगा, जब फाइल है ही नहीं तो उस फाइल पे हमें कैसे सेंड कर दे। इसीलिए अब हम इसमें फिर से अपना बैक आते हैं अपनी फाइल पे, इंडेक्स वाली पे। और रिलेटिव यूआरएल क्या करती है, रिलेटिव यूआरएल में हमें यहाँ, ये हमारी रिलेटिव यूआरएल है। रिलेटिव यूआरएल क्यों है, क्योंकि जिस फोल्डर में हमारी इंडेक्स वाली फाइल है यहाँ तक इसकी यूआरएल सेम रहेगी। ये यूआरएल रिलेटेड है इसी से, मतलब इसी से रिलेटेड है, तो ओनली इसका ये स्लग चेंज होता है। जैसे हम करते हैं तो यहाँ पे ओनली इसका क्या स्लग चेंज हुआ, स्लग ये चेंज हुआ about.html, ये चीज़ चेंज हो गई, बट बाकी पूरा नहीं चेंज होता है। और रिलेटिव यूआरएल में क्या होता है कि यही चेंज होता है। बट अब हम एब्सोल्यूट यूआरएल की बात करेंगे, एब्सोल्यूट यूआरएल में पूरा ही चेंज हो जाता है। एब्सोल्यूट यूआरएल को हम किस तरह से देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम दे रहे हैं https और google.com। google.com जब हमने यहाँ पे दिया
तो ये क्या करेगा कि यहाँ से हमें गूगल पे पहुंचा देगा, google.com पे पहुंचा देगा। और यहाँ पे यूआरएल देखना, यूआरएल पूरी चेंज हो जाएगी क्योंकि वो एक एब्सोल्यूट यूआरएल है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब इसने क्या किया कि हमें गूगल पे पहुंचा दिया, google.com। क्योंकि ये यूआरएल जो थी वो पूरी चेंज हो गई, वहां पे रिलेटिव यूआरएल रहती थी इसीलिए वो चेंज नहीं होती थी, ओनली उसका सिलेक्ट चेंज होता था। यहाँ पे एब्सोल्यूट यूआरएल है इसीलिए यहाँ पर इसने गूगल की यूआरएल हमें दे दी, जो यूआरएल हमने href में डाली थी। अब यहाँ से हम बैक चलते हैं यहाँ पर, ठीक। और दूसरी चीज, जैसे हमने तीसरा टैग आपको बताया था कि जो ऐसे टैग होते हैं जिन्हें हम वो ना तो ओपन तो करते हैं, जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इन्हें हम अनक्लोज्ड टैग बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे br लिखते हैं, br टैग जो है ये हमारा अनक्लोज्ड टैग है। यहाँ पे हमने br टैग का ओपनिंग तो लिखा बट इसका हम क्लोजिंग नहीं लिखेंगे। इसका काम क्या होता है कि दिस इज को अलग कर देगा और इस पैराग्राफ को अलग कर देगा। ये लाइन जो है इसको ब्रेक कर देगा, इसको, इसका आउटपुट जब हम देखेंगे तो ये इस तरह से कर देगा कि दिस इज, इस यहाँ से इसने लाइन को ब्रेक किया और ये न्यू लाइन से स्टार्ट कर दिया इस चीज। ये होता है हमारा अनक्लोज टैग। जो 3 तरह के टैग होते हैं वो आज हमने देख लिए हैं। इसके बाद हम हेडिंग्स, पैराग्राफ को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है पैराग्राफ में और हेडिंग्स में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।